Good evening, students. Voice is clear now? Good evening. लास्ट लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन हमारा चल रहा था, उसमें दो टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। करेक्ट ना? दो कंडीशन हमने पढ़ा था। फर्स्ट था लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, नंबर सेकंड था लीनियर एंड रिपीटेड। अब हम लोग थर्ड कंडीशन की ओर चल रहे हैं। वॉइस इज क्लियर ना बेटा? केस नंबर थर्ड, when sum of factors in denominator are quadratic but not repeating, but non-repeating. कुछ फैक्टर क्वाड्रेटिक हो लेकिन वो रिपीटेड ना हो। corresponding to each quadratic factor ax squared plus bx plus c, we assume that the partial fraction of the type ax plus b upon ax square plus bx plus c, जितने सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे उनके जगह पर आप एज्यूम कर लीजिएगा ax plus b upon ax square plus bx plus c। करेक्ट ना? एक हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2x plus 7 upon x plus 1 upon x square plus 2, करेक्ट ना? इस तरह आ जाए। अब अगर आप पार्शियल से इसको करोगे, क्या लिखोगे? 2x plus 7 upon x square plus 2 इक्वल टू, सॉरी, इंटू x plus 1 भी है। अब क्वाड्रेटिक के जगह प्लेस आप करोगे ax plus b upon x square plus 4, ax plus b upon x square plus 4। अब लीनियर आपका है ना, तो लिख लोगे c upon x plus 1, जो लीनियर का कॉन्सेप्ट हमने लिया। क्वाड्रेटिक के लिए हमेशा लीजिए ax plus b, लीनियर के लिए आपका कांस्टेंट होता था। अब हमने क्या बताया था? डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 2x plus 7 equals to ax plus b into x plus 1 plus c into x square plus 4। आप मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करके भी एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस b
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c, करेक्ट ना। x से मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, a प्लस सी। एक्स वाले टर्म को लेंगे तो a प्लस बी, और कांस्टेंट क्या बचा हमारा, b प्लस सी, ये हो जाएगा 2x प्लस 7। अब आप फैक्टर को कंपेयर कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर का इधर कॉफिशिएंट क्या है, x प्लस 7, इधर एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, इट मीन्स a प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड a प्लस बी, x कॉफिशिएंट का a प्लस बी, यहाँ x कॉफिशिएंट क्या 2 है, a प्लस बी इक्वल्स टू 2। कांस्टेंट क्या है, b प्लस, इधर कांस्टेंट क्या है 7, तो b प्लस सी इक्वल्स टू 7। इस तरह आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, कहीं भी कोई डॉट है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए। किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते हो। यहाँ आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा c इक्वल्स टू 1, फिर आपको a मिलेगा आपको -1, और b मिलेगा आपको 3। c इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू आपको 3 मिल जाएगा। तब आप दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा पूछिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। क्लियर ना। तो आपका ये हो जाएगा, तब हम इट इज रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू माइनस ऑफ x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो इनकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इस फर्स्ट पार्ट के लिए इसे हम लोग I1 मान लेते हैं, इसे हम लोग I2 मान लेते हैं, इसे हम लोग I3 मान लेते हैं। तो I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस पार्ट के लिए आप कीजिए क्या, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय dx। तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, ये बन जाएगा माइनस ऑफ x dx क्या हो जाएगा बेटा, dt अपॉन t, 1/2 अपॉन t, ये क्या हो जाएगा -1/2 log ऑफ t। तो -1/2 log ऑफ t मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो आपको I1 का वैल्यू हो गया। सिमिलरली हम लोग I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I2 हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बटा हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला से कंफर्म हो जाएगा। अब आपका I3 क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। I1, I2, I3 डायरेक्ट फॉर्मूला सब तीनों की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल टू प्लस। बताइए कहीं किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। तो हमने क्वाड्रेटिक क्या बताया, जितने सारे क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सभी के लिए आपका फैक्टर हो जाएगा ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को कहीं कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हो आप। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है बेटा पूछिए। एनीवन, बेटा किसी को कोई डाउट नहीं ना। एक और क्वेश्चन इसी टाइप के देखते हैं, फिर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू
4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले इनको पार्शियल फ्रैक्शन सब लोग ब्रेक करेंगे, कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक। क्या लिख सकते बेटा, इसको पार्शियल में ब्रेक करोगे तो 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू a अपॉन 3x प्लस 2। लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक के लिए में लीनियर फैक्टर चाहिए तो bx प्लस c अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। तो दिमाग में एक बात हमेशा याद रखिएगा, लीनियर फैक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर के टर्म में होता है। क्लियर, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर टर्म है उन सब लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस dx प्लस c इंटू 3x प्लस 2। यही ना होगा। अब हम लोग चाहे तो ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 4ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a प्लस 3 of bx स्क्वायर प्लस 3 of cx प्लस 2 of bx प्लस 2c। एक्स स्क्वायर का टर्म कौन सा बेटा यहाँ पे है, 4a प्लस 3b। एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं, यहाँ क्या होगा 5a प्लस 3c प्लस 2b। कांस्टेंट अब क्या बचा आपका 6a प्लस 2c। अब आप कोफिशिएंट को इक्वेट करके फिर कंपेयर कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 0। देयरफॉर वी कैन राइट एट 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। एक्स की कोफिशिएंट क्या है 2, इट मींस 5a प्लस 3c प्लस 2b इक्वल्स टू 2। फिर कांस्टेंट क्या है 6a प्लस 2c इक्वल्स टू 1। इन जब क्वेश्चन को आपस में आप सॉल्व करोगे तो आपको सभी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए आपको मिलेगा -3/40, बी मिल जाएगा 1/10, सी मिल जाएगा 29/40। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू a अपॉन, यानी कि -3/40 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस bx प्लस c। bx प्लस c, b आपका क्या आया 1/10 इंटू एक्स प्लस 29/40 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू -3/40 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2 dx। इनको भी दो पार्ट में कर लेते हैं। 1/10 x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c प्लस 29/40 इंटू dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर वही हमने बोला आपको I1 I2 इस पार्ट को डायरेक्ट हो जाएगा लॉग के टर्म में। इससे आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी सॉल्व कर सकते हो। सॉरी, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा। बताइए, किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। तो हमेशा याद रखिए, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का फैक्टर आपका लीनियर के टर्म में आएगा ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक। किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो।
कोई डॉट है तो बेटा पूछ लीजिए। एनीवन, किसी को कोई डॉट बेटा पूछ सकते हो। अब इनका लास्ट है बेटा केस नंबर 4। केस नंबर 4, when sum of the factors of the denominator are quadratic and repeating for every quadratic repeating factor of the type x square plus bx plus c की पावर k, we assume, देखिए जैसे लीनियर एंड रिपीटेड का कॉन्सेप्ट था ना, सेम यहाँ कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक के लिए हो जाएगा। वी कैन एज्यूम a1x अपॉन a2 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस a3x प्लस a4 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर प्लस a5x प्लस a6 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल क्यूब। ये चलता रह जाएगा ऑफ द टाइप ऑफ पावर k तक। जितने पावर तय हो उतने बार आपको लिखना पड़ेगा। पावर आप बढ़ाते चलो, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और मैक्सिमम पावर जहां तक हुई इतने मैक्सिमम पावर तक आप ले जाके एंड करोगे। जैसे कि हम लोग लीनियर एंड रिपीटेड में किया था, जस्ट लाइक। अगर एक एग्जांपल देखा जाए, 2x raised to 4 plus 2x square plus x plus 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेटिक रिपीटेड आया ना। अब इनको क्या लिख सकते हो आप लोग, इक्वल्स टू a अपॉन x, चलो लीनियर के लिए a हमने माना, प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आपका dx प्लस e अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 तक आ गए, पावर 2 था, 1 लिए फिर 2 लिए, ये आपका बनेगा। पावर बढ़ता रह जाएगा, आप भी 1 से स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक चले जाइए। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था स्टार्टिंग से, जो भी टर्म डिनोमिनेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज रिटन एज 2x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e इंटू एक्स। इस तरह फिर आप ब्रैकेट को ओपन करके आप अपने सारे वर्क कर सकते हो। क्लियर ना? इट कैन बी रिटेन एज, अगर ध्यान दो, a इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस dx स्क्वायर प्लस dx। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ax4 प्लस a प्लस 2ax स्क्वायर प्लस bx4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्यूब प्लस cx प्लस dx स्क्वायर प्लस dx। अब आप कोफिशिएंट को जब बेटा इक्वेट कराओगे ना,
तो यहाँ ए बी सी डी सबकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 2, x4 का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर आपको मिल जाएगा c इक्वल्स टू 0, 2a प्लस d इक्वल्स टू 2a प्लस d प्लस b इक्वल्स टू 2, e इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1। इस तरह आपको सभी का वैल्यू मिल जाएगा। वैल्यू डालते आप इंटीग्रल कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, यही आपका कॉन्सेप्ट है। इसमें 4 कॉन्सेप्ट आया। नंबर फर्स्ट, व्हेन इन डिनोमिनेटर इट इज लीनियर फैक्टर, जितने सारे लीनियर फैक्टर होंगे सबके लिए a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस c अपॉन। सेकेंड कॉन्सेप्ट आया लीनियर एंड रिपीटेड। रिपीटेड के लिए हम 1 2 जहां पावर मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक जाते थे। फिर आपका क्वाड्रेटिक आया। क्वाड्रेटिक के लिए हर एक फैक्टर को हम लोग क्या करते थे, ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। क्लियर? और किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा बतलाओ। एनीवन, किसी को बेटा कोई डाउट है पूछिए। कुछ क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, फिर आगे आपको प्रोसेस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसको सॉल्व कर दिया, बताइए। पार्शियल फ्रैक्शन तो यूज करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है लीनियर फैक्टर है, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू a बाय एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x। ये दोनों ही लीनियर है। हमने कंबाइंड क्वेश्चन अब दे रहे हैं क्योंकि मेरे चारों टाइप फिनिश हो गए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कर सकते हो ऐसा हम लोग। किसी को कोई दिक्कत है बेटा बतलाइए। क्लियर ना? अब हम फिर करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। a माइनस 2ax प्लस बी एक्स। ए आपका अगर x कॉमन हो जाएगा तो b माइनस 2a। बताइए, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। a की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1, यानी a इक्वल्स टू 1 और b माइनस 2a इक्वल्स टू 0। तो यानी कि b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा। क्लियर? अब आप इजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और b की वैल्यू है 2, इसका क्या हो जाएगा log x प्लस log ऑफ 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस आपको रख रहे हैं और उम्मीद है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये सभी क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहे। क्या रहे? ये सभी क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहे। क्लियर ना? एक और क्वेश्चन होमवर्क में डाल देते हैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, और ये सभी क्वेश्चन आपके होमवर्क रहे, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आए वो डाउट हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। आप अभी पूछिए, कल के जब भी आपको हो, आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लियर? कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ना बेटा, कहीं कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। देखिए,
अब हम लोग चलते हैं एल्जेब्रिक ट्विंस के। तो हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक और कुछ ट्रिगोमेट्रिक ट्विंस होते हैं। एल्जेब्रिक ट्विंस, एल्जेब्रिक ट्विंस होते हैं। तो जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, 2x² अपॉन x⁴ + 1 हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 प्लस x² - 1 अपॉन x⁴ लिख सकते हो, क्योंकि 2x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2x² को आप लिख सकते हो x² + 1 प्लस ऑफ x² - 1। जब भी इंटीग्रल आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो, तो यहाँ पे एक ही बात याद रखिएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। समझ रहे हो बेटा बात क्या? नहीं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। क्लियर? तो अगर कहीं न्यूमरेटर आपका 1/1 माइनस x² में है, तो आप डिनोमिनेटर में चाहिएगा 1 + 1/x में क्वेश्चन कन्वर्ट हो। इस तरह कन्वर्ट आपका क्वेश्चन होगा या इस तरह कन्वर्ट होगा, करेक्ट ना? जब आप हमेशा याद रखें एल्जेब्रिक ट्विंस के क्वेश्चन इसी तरह फॉर्मेट में आते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। तो क्वेश्चन आपका यही दो फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। उनके बाद हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और कुछ ट्रिगोमेट्रिक ट्विंस होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए ट्रिगोमेट्रिक ट्विंस में क्या है, √10x, √cot x, फिर आपका है dx अपॉन sin⁴ इंटू cos⁴, या dx अपॉन sin�6x प्लस cos�6x, या प्लस माइनस sin x प्लस माइनस cos x अपॉन a प्लस b sin x cos x। इट इज नोन एज ट्रिगोमेट्रिक ट्विंस। इट इज नोन एज ट्रिगोमेट्रिक ट्विंस। यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई किया जाएगा। ये कुछ खास क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ती है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो, चाहे आप जेई का एग्जाम दो, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको फॉर्मुलेट होगा। अब ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं वो आप देखिए। अब ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं इन पे देखिए। ये सभी एल्जेब्रिक एंड ट्रिगोमेट्रिक हमारे ट्विंस कहलाते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। मिलेगा 5/1 प्लस x⁴ dx। 5/1 प्लस x⁴ dx। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट यह आया, हमें नीचे x² अपॉन 1 प्लस x⁴ चाहिए, न्यूमरेटर में x² चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर में x² नहीं दिया गया है, यहाँ न्यूमरेटर में x² नहीं दिया गया। हम लोग x² लाने की कोशिश करते हैं। देखिए x² + 1 प्लस ऑफ प्लस ऑफ 1 माइनस x। देखिए ऐसा कुछ लिख सकते हैं बेटा, x² + 1 + 1 माइनस x²। x² कैंसिल, बचा क्या, ओनली 2 ना, तो क्या कर ले 5/2। क्लियर? 2 एडिशन आया था, 2 से हमने डिवीजन ले लिया। अब इट इज रिटेन एज 1 प्लस x² अपॉन 1 प्लस x⁴ dx प्लस 5/2 इंटू 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x। देखिए आप एल्जेब्रिक ट्विंस में कन्वर्ट हुआ, आया ना एल्जेब्रिक ट्विंस में कन्वर्ट। अब अगर एल्जेब्रिक ट्विंस में कन्वर्ट हो गया तो हमने क्या बताया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²।
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। इसे I1 मान लेते हैं, इसे हम लोग I2 मान लेते हैं, यानी I इक्वल टू, सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। 5/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 dx। दो पार्ट मान लेते हैं। हमने क्या बताया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हो बेटा। देखिए अब ऊपर में क्या आया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने आपको फॉर्मेट दिया होगा, अगर आप ध्यान रखे होगा, अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कोशिश कीजिए से नीचे हमारे पास ये आ जाए। क्लियर ना, यही ना। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसके लिए नीचे माइनस में टर्म चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या हमारे पास एडिशनल टर्म आया, -2, तो क्या कर लेंगे, +2। देखिए अब बैलेंस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2 तो +2। अब हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। लेट करते हैं x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू टी। तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये क्या बन गया बेटा, 5/2 डी टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2। देखिए अब आया डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके फॉर्मेट में आया या नहीं आया, क्या हो जाएगा, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ये क्या होगा, 5/2 इंटू 1 बाय √2 इंटू 10 इनवर्स टी बाय प्लस सी। ये किसका वैल्यू आ गया, I1 का। सेम करके हम I2 भी तो निकाल सकते हैं ना। फिर हमारा आंसर क्या होगा, I1 प्लस I2। किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा बतलाइए, किसी को कोई दिक्कत है इस तरह के कॉन्सेप्ट में। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर नोन एज एल्जेब्रिक ट्विंस। बताइए किसी को कहीं कोई दिक्कत है, आप हमें बता सकते हो। सिमिलरली आप I2 को कर सकते हो, नहीं कर सकते हो इंटीग्रेट। हम किससे यहाँ डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। क्या बन जाएगा, 1/1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ जो माइनस है ना वहाँ आप प्लस कीजिएगा, यहाँ माइनस है तो वहाँ उस क्वेश्चन में आपका वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियरली, किसी को कोई डाउट है तो बेटा बताइए। I2 में आपका हो जाएगा 5/2 इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे और ये x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अब इस पार्ट को t मानेंगे, dt बन जाएगा। तो I2 का आंसर आपसे आ जाएगा। हमने I1 निकाल दिया, लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक ट्विंस। और इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है वो समझ में आया ना। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है ताकि क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न में कन्वर्ट। यहाँ ध्यान देने बात ये है, अगर न्यूमरेटर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो न्यूमरेटर किसी तरह 1 एक्स माइनस 1 बाय एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर न्यूमरेटर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, इसे किसी भी तरह x प्लस 1 बाय एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। बस यही टेक्निक है बेटा, इस पे ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। अब ट्रिगोनोमेट्रिक ट्विंस की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ √10, इनको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या, 10x को टी स्क्वायर मान लेते ताकि रूट हट जाए। 10x को क्या माने आप, टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन बेटा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2
टी डी। तो dx इक्वल टू 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या बना 2t dt। सेक स्क्वायर एक्स क्या बनता बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10⁴ कन्वर्ट हो गया। यानी कि आपका dx क्या हो जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴। अब क्वेश्चन में चलते हैं। ये इंटीग रूट अंडर ऑफ 10 स्क्वायर यानी रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर dt dx की जगह क्या जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस t⁴। तो क्या कन्वर्ट हो गया 2 ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t⁴ dt। देखिए एल्जेब्रिक टूल में आया कि नहीं आया। तो क्या लिख सकते हो इसे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t⁴ प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 upon 1 plus t⁴. It is written as t square plus 1 plus of t square minus 1। देखिए क्योंकि 1 1 कैंसिल 2t स्क्वायर। फिर ये एल्जेब्रिक ट्विन में आ गया। अब इसे मान लीजिए i, ये पार्ट मानिए i1 और ये पार्ट मानिए i2। दोनों का आप अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। i1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस t⁴। क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। क्या कर लेंगे बेटा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। यह क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। तो क्या लिख सकते हो बेटा इसको 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt अपॉन, अब ये प्लस में तो ये माइनस में जाना चाहिए। क्या लिख सकते हैं t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t माइनस 1 बाई टी को कुछ भी मान लेते हैं। तो मानते t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू u। तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डी यू बाय डी टी। ये क्या बन जाएगा डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर टेन इनवर्स एक्स पाई में कन्वर्ट हो गया ना 1 बाय रूट अंडर 2 टेन इनवर्स यू बाय रूट अंडर 2। अब फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का सिमिलरली आप लोग कर सकते हो ना। बताइए कितना सिंपल है ये। इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर। और किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए। अगर किसी को और कोई डॉट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। एनीवन किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह का डॉट लगे तो बेटा पूछिए बेहिचक। इसी तरह रूट अंडर कॉट एक्स आप घर पे होमवर्क में सॉल्व करके लाइएगा। रूट अंडर कॉट एक्स घर पे आप ट्राई कीजिएगा आपसे हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टेन एक्स, हम रूट अंडर टेन एक्स या रूट अंडर कॉट एक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में इस दोनों में से कोई आएगा ही आएगा ही। अब आप जान लीजिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx अपॉन sin raised to 4x plus cos raised to 4x। बताइए सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इस सब टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखिए अगर सिंपल सा दिमाग में पैटर्न याद रखिए। अगर dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर
कॉस स्क्वायर एक्स होता तो क्या करते थे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते थे ना। यहाँ सेम काम करेंगे, हम कॉस 4 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू 4x। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या बन जाएगा, 4 इंटू सेक रेज टू 4x अपॉन 10 रेज टू 4x प्लस 1। क्लियर, यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, अब 10x को t मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। देखिए 4 बाहर रहने देते हैं, सेक 4 है ना, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10 रेज टू 4। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका डी टी बन जाएगा, 10 को आपने टी माना, एक काम आपका बिगाड़ रहा है सेक स्क्वायर एक्स। तो आइडेंटिटी हमारे पास पता है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको क्या डालते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10 रेज टू 4। अब देखिए सारा पैटर्न में आपका कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, 4 इंटू 1 प्लस 10, इसको क्या माने टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4। देखिए बेटा एल्जेब्रिक प्रिंट में आया ही नहीं आया, आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड एंड टी स्क्वायर से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये क्या बनेगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब फिर वही पुराना प्रोसेस हम लोग करेंगे, टी माइनस 1 बाई टी को क्या मान लेंगे, यू, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इजकल टू डी यू बाय डी टी। तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इजकल टू डी ऑफ यू। ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2। अब आ गया ना डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होगा, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। 4 तो आपका बाहर भी था ना, ये 4 बाहर, 4 1 बाय रूट 2 टेन इनवर्स यू बाय रूट 2 प्लस सी। अब u के जगह क्या जाएंगे, t माइनस 1 बाई टी, और t के जगह क्या डालेंगे, 10x। समझे बेटा, इस तरह क्वेश्चंस आपका प्रोसेस करता है। इन सब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आपको टाइम लगेगा, जो भी आपको दिमाग का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, ये सब सारे सिंपल है, बस प्रॉब्लम इसी चैप्टर में है। क्लियर, किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। किसी को डाउट है बेटा पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to x into x raised to 2x plus 1 into ln यानी log x plus 1 upon x raised to 4x plus 1 dx। सॉल्व करके बताइए जरा हमें।
यहाँ पे सारा काम आपका जो है निगेटिव कर रहा है एक्स रेस टू एक्स। एक्स रेस टू एक्स यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको कुछ कीजिए, दिमाग लगाइए, देखिए कुछ ना कुछ तो आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स रेस टू एक्स इक्वल टू टी। अब हम वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा कि नहीं बोल, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, log x इक्वल टू डिफरेंशिएशन dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो u इंटू बी से होगा, फिर log ऑफ x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी। क्लियर? तो x log x क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस log x dx का 1 हो जाएगा, log t 1 बाई टी इंटू डी टी बाय डी एक्स, कैंसिल। 1 प्लस log x इक्वल टू 1 बाई टी dt by dx। क्लियर ना? इट मीन्स t इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू dt by dx। t क्या मान है, x रेज टू x, यानी x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x dx इक्वल टू dt। देखिए ये x रेज टू x log x, ये सारा टर्म कहाँ कन्वर्ट हो गया, dt। तो अब आपके पास इंटीग्रेशन में क्या आ गया बेटा, ये पूरा टर्म तो एक्स रेस टू टू एक्स, तो क्या लिख सकते हो उसे, एक्स रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी रेस टू 4 डी टी। आगे अब आपका एल्जेब्रिक ट्यून, समझे बेटा किस तरह क्वेश्चन, क्योंकि ये पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रेस टू एक्स का होल 4 प्लस 1, इसको भी सेम एक्स रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा टर्म आपका कहा जाएगा डी टी। अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। किसी को डॉट है तो इस कन्वर्सेशन में तो जरा पूछ लीजिए। हमने x रेस टू x को t माना है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल x रेस टू n से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, उनको डिफरेंशिएशन करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x रेस टू x इक्वल टू log 2, log की प्रॉपर्टी है m रेस टू n से क्या होगा, n log m। अब इनका डिफरेंशिएशन u इंटू b से होगा, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू log t। x log x 1 by x dx 1, log t 1 by t into dt by dx, 1 plus log x equal to 1 by t dt by dx। तो t into 1 plus log x dt by dx, t किसको माने, x रेस टू x, x रेस टू x into 1 plus log x dx equal to dt। ये तीन पार्ट, ये आपका dt। इस क्वेश्चन देखने में जितना लंबा हो वो उतना ही शॉर्ट हो जाता है। क्लियर? और किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछिए। नहीं ना, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स रेस टू 4 1 इंटू 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय, कीजिए इसका। ये भी आपका ट्विंस के फॉर्मेट में ही है, हम किससे डिवाइड करें, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय, करेक्ट। अब देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, इसे क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, बचा क्या 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब बेटा हम लोग करते क्या, सब्स्टिट्यूट फिर करते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स को क्या मानेंगे हम लोग, t, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स टी। फिर भी यहाँ नहीं आया तो हमारे दिमाग में लगा जो टेन इनवर्स टी को डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक बार और सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो यानी कि टेन इनवर्स टी इक्वल टू यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी यू बाय डी टी। तो डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी यू। अब देखिए ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, डी यू बाई यू, क्या बना बेटा, लॉग ऑफ यू प्लस सी। तो लॉग ऑफ यू किसको माने हैं, टेन इनवर्स टी प्लस सी, टी किसको माने, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर किसी को भी कहीं भी कोई डॉट लगे तो बेटा बेहिचक पूछिए, किसी को भी किसी स्टेप में कहीं भी डॉट लगे तो बेहिचक पूछिए। नहीं ना, कहीं भी आपको किसी भी तरह का डॉट लग रहा है तो बेटा बतलाइए। इस तरह जितने सारे टाइप्स हो गए उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट बनते जाइएगा। क्लियर ना, अगर कहीं भी किसी भी तरह का बेटा डॉट लग रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डॉट है आप बेहिचक पूछ सकते हो।